हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। दिस इज मी प्रियांश सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 30 डेज की स्ट्रेटेजी। आप किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर किस तरीके से गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो याद है तो शेयर कर देना। तो बिना वक्त हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई हमारे अब 30 डे रह गए हैं, हम किस तरीके से पढ़ें और कहां से पढ़ें। तो बेटा अभी मैं सबसे पहला ही प्रेफरेंस आपको दूंगा एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो पूरी साल में आपने जो भी पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा ना अपने टीचर्स से या अपने आप से या यूट्यूब की हेल्प से पहले तो उन्हें क्लियर करो। एक कॉपी बना लो, जैसे हमारे चैनल पर भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से तो देख लो। पर हमारा जो टॉपिक है 30 डे स्ट्रेटेजी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उनमें भी ये भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने अपना भी छोटा सा प्रमोशन कर दिया। अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छे लगे तो उन्हें भी आप फटाफट से शेयर करना। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जुड़ी हुई आपको एक बात बताता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व तो करने हैं, पर कौन कौन से करने, देखो अभी 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो फरवरी में होने वाले हैं, तो आपको 2023, 2022, 2021 के क्वेश्चन पेपर ज्यादातर उन पर सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर करना चाहो तो कर लो, अगर टाइम आपके पास होता है तो। पर पहले जो आपके अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं 2-3 साल में, उनके क्वेश्चन पेपर को आपको ज्यादा देखना है। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता दूं, देखो किन चीज को आपको अवॉइड करना है। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, कोई माइंड मत करना इस चीज को, और कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने बड़ी बड़ी मैराथन वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा टाइम जाएगा, और 5-5, 7-7 घंटे तो मुझे लगता भी नहीं कोई बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ लेगा उनको, और फोन से इतनी देर पढ़ सकता है। तो अगर पढ़ सकता है तो पढ़ भी लेना, क्योंकि उन लोगों ने भी देखो मेहनत ही करी है। बाकी इन चीजों को अवॉइड करना, जो 7-7, 8-8 घंटे की जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज हैं उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना। साथ में आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, देखो मेनली अगर मैं 12th की मैथमेटिक्स की बात करूं तो देखो हम अबाउट टू टॉपिक बात करेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये आपका बेसिक चैप्टर्स, ये आपके बहुत बेसिक चैप्टर्स होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर आपको गेन करा सकते हैं। इन पर आप खास कर नजर रखना। और अब तो इनमें सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है, तो आप बेसिकली क्या है 2 से 3 दिन में इन्हें अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बात करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहां से भी आपके एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का, 2 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। 102 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत हाईली रिकमेंड मैं करूंगा, जिन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा नजर बनाकर रखनी है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखो डेरिवेटिव की जो आपकी 5.5, 5.6 और 5.7 एक्सरसाइज, तीनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसमें अगर मैं 5.6 और 5.7 की बात करूं और 5.5 की बात करूं, तो तीनों में ही 4-4 नंबर का और 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। इन तीनों एक्सरसाइज पर आपको अच्छे से नजर बनाकर रखना, जिसमें आपकी जो 5 एक्सरसाइज 5.1 जो आपका 5 टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी वाला, उसमें फर्स्ट टॉपिक पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको बहुत अच्छे से नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि उसमें से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक वेरी शॉर्ट, या फिर हो सकता है आपका मल्टीपल में क्वेश्चन पूछा जाए। जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन है, इस पूरी एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है लगभग, तो उनमें जो लास्ट वाले क्वेश्चन है लैम्डा की वैल्यू वाला, के की वैल्यू वाला है ना, देखो इस तरीके से कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को अपना छोटा सा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स का हो चुका है। तो इसलिए मैं अबाउट टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कहां कहां कैसे कैसे दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं यहां पर डेरिवेटिव की बात भी हो गई, इंटीग्रेशन में भी आपकी जो आपके लिमिट्स वाले क्वेश्चन हैं उन पर आपको ज्यादा नजर रखनी, क्योंकि वो आपके सबसे मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होंगे, जो आपके 8 नंबर में और 6 नंबर में पूछे जाते हैं। वो कभी भी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में नहीं पूछे जाते। तो इंटीग्रेशन हो गया। हाईली रिकमेंड टॉपिक अब देखो आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप इंटीग्रेशन के चलते हुए दबा देते हो या उस टॉपिक पर ज्यादा नजर नहीं रख पा रहे हो। तो इसमें 3 एक्सरसाइज, तीनों में ही 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से करना। और एक और टॉपिक बच गया आपका एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग पेयर। इस टॉपिक पर भी आपको बहुत अच्छे से नजर बनाकर रखनी। यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बात करूंगा 3D की, तो 3D से देखो अब प्लेन हटा दिया गया है। तो अगर 3D की मैं बात करता हूं यहां पर, तो 3D में एक तो एंगल वाला क्वेश्चन और एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसी सेम प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो हाईली रिकमेंड होते हैं वो होते हैं 1 या 2 नंबर में, हो कभी कभार आ जाते हैं 4 नंबर में भी कुछ क्वेश्चंस, पर जो होते हैं ये मल्टीपल में होते हैं। मल्टीपल तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने, क्योंकि जो आपके 20 मार्क्स के मल्टीपल आएंगे उनमें तो ये देख लो कि 20 में से 20 आ जाए, एक या कोई 2 गलत हो जाए तो चल जाएगा, पर आपको जितना हो सके मल्टीपल तो बहुत अच्छे से करने ही हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो जो इसमें बहुत मेन
इंपॉर्टेंट टिप होगी और ट्रिक हो सकती है आपके लोगों के लिए कि अगर आपको पेपर 70% से प्लस आता है तो बेटा सीक्वेंस फॉलो करना। मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई वीडियोस में बोल सकता है कि ये बात गलत है कि जो चीज पहला है वो कर लो। देखो मेरा कहना क्या है, अगर आपको अबाउट टू 40% या 50% पेपर आ रहा है तो आप उसको मतलब कर सकते हो कि जो आपको आता है वो आप पहले कर लो। पर अगर आपको 60 से ऊपर पेपर आता है, 60-70% से ऊपर, तो आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो उसका भी एक बहुत अच्छा इंपैक्ट आपको आपके एग्जामिनेशन पर पड़ेगा। और हो सके तो अपने जो कॉपी की स्टार्टिंग है बड़ी इंप्रेसिव सी करना, बहुत अच्छी सी राइटिंग लिखने की कोशिश करना, और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उन्हें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखा, रफली देखा, अरे पहले पेज पर भी हमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेज पर भी इतने आते हैं, तीसरे पे तो ओवर एक्साइटेड हो जाकर, और जब वो रियलिटी में देखते हैं कि हाँ भाई ये आता नहीं आता, ये आता नहीं आता, तो वहां देखते हैं तो क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो बहुत आराम से देखना, उस चीज के तहत आपको एक रणनीति बनानी है, एक अपना उसके तहत आपको कार्य करना है। अगर आपको 70% पेपर आता है तो आप सीक्वेंस को फॉलो जरूर करें, लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में ही करें, और जितना हो सके आपको टाइम सेव करना है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन आता है, जो लीनियर इक्वेशन वाला, XYZ की वैल्यू वाला, तो उसमें वो क्वेश्चन है, देखो पहली बारी में बेटा आराम से करने की कोशिश करना। ये नहीं कि आप एकदम बस जल्दबाजी की जगह करे जाओ। वो लगभग क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में जाकर होता है, और अगर वो एक बार गलत हो गया तो ये बात भी आप ध्यान रखो, दोबारा में भी उतना ही टाइम लगना है। तो जितने भी आप क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करोगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करना, ये कोशिश करना कि पहली बारी में ही हम बिल्कुल सही कर जाएं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि स्टडी किस तरीके से करें। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लिए, तो क्वेश्चन बैंक में देखिए लिखा होता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली रिपीटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपको उन पर नजर रखनी है। जैसे मान लीजिए अभी 2023 में पूछा गया, तो बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं 2023 में पूछे गए, 2024 में भी वो रिपीट होंगे। आ रही है बात समझ में? तो जो आपके एक बार क्वेश्चन अभी पूछा गया ना 2023 में, तो उनके अगला मतलब वो वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 2024 में भी हो सकता है वे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से और बताऊं, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करोगे, बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे कि भाई हम कहां से तैयार करें, कैसे करें, या इन डाउट को हम कैसे क्लियर करें। तो उनको आपको सबसे बढ़िया बता रहा हूं, मेरे चैनल पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन अगर आप पूछोगे तो मैथमेटिक्स वर्ल्ड फेसबुक पेज है, और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज है, और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बस जितना हो सके बेटा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको ये चीज सोचनी है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे हो, और आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो आपके कहाँ कहाँ काम आने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें तैयार करनी है। और एक बात जो कोई भी नहीं करेगा, देखो अच्छी आपको डाइट लेनी है, अच्छा आपको खाना पीना करना है, क्योंकि देखो इसके बारे में तो कोई बताएगा ही नहीं, ये थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ये बातें। पर देखो पेपर से पहले अच्छी डाइट और अच्छी नींद लेनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छी डाइट नहीं लोगे, अगर मान लो आपको पेट वेट खराब हो गया तो 2-3 दिन आपके उसमें लग जाएंगे, और फिर आप परेशान से रहोगे तो पढ़ने का ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा। तो जितना हो सके इन दिनों थोड़ी अच्छी डाइट लो और अच्छे से अपनी नींद वगैरह भी पूरी करो, क्योंकि नींद अगर अच्छे से पूरी होगी तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। और हो सके तो अब देखो मॉर्निंग और लेट नाइट थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा शांति का माहौल होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, फील आता है पढ़ने में। और जितने भी अब देखो ये बात थोड़ी सी आपको इग्नोर करोगे या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब थोड़े से ट्यूशन वगैरह अवॉइड करो। पूरी साल आपने ट्यूशन ही पढ़े हैं, कोचिंग ही पढ़े हैं। इन दिनों आपको जो फोकस करना है अपनी सेल्फ स्टडी पर करने, क्योंकि टीचरों ने जितना पेन चलवाना था वो चलवा लिया, अब आपको खुद अपना पेन चलाना है, क्योंकि आपके पेन से ही बेटा आपका जो भविष्य होगा वो निर्धारित होगा, वो फ्यूचर आपका भविष्य जो होगा पूरा डिसाइड आपके पेन से ही होगा। ये बात आप ध्यान रखो। देखो फेक मोटिवेशंस यूट्यूब पर बहुत चल रहे हैं, फेक मोटिवेशंस हर जगह बहुत मिल जाएंगे, पर मैं आपको करने की बात बताऊं तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है, आप उसे फॉलो करो, जितना हो सके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये बात समझ, मेनली जो हमारे चैनल BSc BCA MA MSc वगैरह का है, पर 12th क्लास की सीरीज केवल इसी वजह से मैं इस चैनल पर लेकर आया हूं कि जिससे हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके और एक अच्छा रेस्पॉन्स उन लोगों का मिल सके। देखो हम लोगों को जो प्यार मिलता है ना, वो समझो आप लोगों की बदौलती मिलता है।
भाई हमारे जैसा टीचर्स तो आप देख सकते हो कि कितने पढ़े हैं, कितने ही आपको मिल जाएंगे, बट जो आप जैसे बच्चे हो, जो देखो हम दोनों का एक दूसरे से ही वजूद है, बच्चों का टीचर से, टीचर्स का बच्चों से, सीधी सी बात है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम तैयारी किसको कराएंगे, और अगर हम लोग नहीं होंगे तो आप तैयारी कैसे करोगे। अब कुछ ही बच्चे होते हैं जो बुक से तैयारी कर लेते हैं, बाकी वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएंगी और इन बातों का अभी तो समय है नहीं, जितना हो सके आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। अगर आपको ये टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगी हैं और ये कुछ जो 30 डे की स्ट्रेटेजी है आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और देखो फालतू की बकवासबाजी करनी होती तो मैं करके 20 मिनट 25 मिनट की इस वीडियो खींचता और आप देख भी लेते, क्योंकि थंबनेल ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको फॉलो करनी है, और वो कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को भी शेयर करें, हमें प्यार दिखाएं अपना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 30 डे की स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगे शेयर कर दीजिए। थैंक